Hello students, welcome to this video lecture on water withdrawals and uses. In this video we will discuss consumptive use of water, its part 2. So we will discuss factors affecting consumptive use. So we can categorize the factors on which affect the consumptive use. These are 4 categories: climatic factors, crop factors, soil factors, and management factors. How we manage the soil irrigation. So what are the factors which come under the category of climatic factors? These are radiation, temperature, humidity, wind velocity, and rainfall. So consumptive use, as we had discussed in the last video, it is equal to total loss due to evaporation plus transpiration. Consumptive use is equal to evapotranspiration. तो जो इवेपोट्रांसपिरेशन है वो उस क्लाइमेटिक फैक्टर्स कौन से हैं जो उस एरिया की इवेपोट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं? रेडिएशन, ज़्यादा रेडिएशन होगी तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगी. टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी. टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगी. ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगी, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी. विंड वेलोसिटी, जो विंड वेलोसिटी है, हायर विंड वेलोसिटी इट इंक्रीजेज द इवेपोरेशन. तो इवन नाइट में जैसे देखने में लगता है कि नाइट में इवेपोरेशन कम होगी, अगर विंड वेलोसिटी है नाइट में तो जो है रात में भी काफ़ी इवेपोरेशन लॉसेस हो सकते हैं. रेनफॉल, रेनफॉल ज़्यादा है तो कंजम्पटिव यूज ऑब्वियसली कम हो जाएगी. सो देयर आर सम क्रॉप फैक्टर्स. जो फसल कौन सी है उस पर डिपेंड करेगा कि उस एरिया की उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं कंजम्पटिव यूज़ कितनी टोटल हो रही है. तो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, अगर हम फुल पीरियड नहीं कंसीडर कर रहे हैं, इफ़ वी आर कंसीडरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, लिमिटेड पीरियड, तो वो पीरियड क्रॉप ग्रोथ की कौन सी स्टेज की है, इनिशियल स्टेज की है या फाइनल स्टेज की है. हार्वेस्टिंग स्टेज में पानी की यूजेस कम हो जाती है, इनिशियल स्टेज में ज़्यादा चाहिए. और क्रॉप कौन सी है, प्लांट आर्किटेक्चर है, प्लांटिंग पैटर्न्स क्या है, तो मेथड ऑफ इरिगेशन आप क्या यूज़ कर रहे हो, तो उस पर डिपेंड करेगा. ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप, उसका क्रॉप पीरियड क्या है, अगर हम सीजनल कंजम्पटिव यूज़ कंसिडर कर रहे हैं तो ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप क्या है, क्रॉप पीरियड क्या है. नंबर एंड साइज ऑफ द स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या होता है, प्लांट्स के लीव्स में पोर्स, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ट्रांसपिरेशन जो है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जहाँ से ट्रांसपिरेशन के द्वारा लॉस होता है पानी का. तो वो पोर्स कितने हैं, उनके नंबर कितने हैं, प्लांट के स्ट्रक्चर पे ये डिपेंड करेगा. सो नंबर एंड साइज ऑफ स्टोमेटा आल्सो अफेक्ट्स हाउ मच वाटर इज यूज्ड. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे हो रही है, ड्यूरेशन ऑफ डे क्या है, कितने टाइम के लिए ये स्टोमेटा जो ओपन एंड क्लोज हो रहा है, ये सब चीज़ें कंसिडर होगी. रूटिंग डेप्थ एंड पैटर्न, जो रूट जोन है उसका पैटर्न क्या है, ये डेप्थ टोटल क्या है, ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं कि जो पर्टिकुलर क्रॉप है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं वो कितना कंज्यूम करेगा, कितनी ट्रांसपिरेशन होगी उसके द्वारा. तो सिमिलरली देयर आर सम सॉइल फैक्टर्स विच अफेक्ट द कंजम्पटिव यूज. कौन से सॉइल फैक्टर्स हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है सॉइल की जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं. इनफिल्ट्रेशन रेट कितना है, इनफिल्ट्रेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली लॉस हो गया. सॉइल वाटर डेप्थ कितनी है. मैनेजमेंट फैक्टर्स हैं, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, मल्चिंग. मल्चिंग क्या हुई, इट्स मल्चिंग होती है सॉइल के ऊपर किसी भी मटेरियल की जो लेयर बिछा दी जाती है. क्यों बिछाते हैं, ताकि वाटर लॉस कम हो, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे, उसकी प्रोडक्शन बनी रहे, तो ऐसे देखने में भी सॉइल अच्छी लगे, ख़राब ना हो. तो ये मल्चिंग की है या नहीं की है, ये सब सॉइल फैक्टर्स हैं. टाइम ऑफ सोइंग क्या है, कौन सा पीरियड है ये ईयर का, ये सब चीज़ें कितनी पानी कंज्यूम हो रहा है उनको अफेक्ट करेगा. तो लास्टली देयर आर मैनेजमेंट फैक्टर्स. कौन से मैनेजमेंट फैक्टर्स के किस टाइम ऑफ सोइंग क्या है, अपने टाइम से हम लोग सोइंग कर रहे हैं या आगे या पीछे हो गया ऑप्टिमम टाइम से. फर्टिलाइज़र एप्लीकेशंस क्या हैं, वो भी अफेक्ट करती है यूजेस ऑफ वाटर को. तो मल्चिंग जैसे अभी हम बात कर चुके हैं, तो मल्चिंग भी
अफेक्ट करेगी। टाइप्स ऑफ कंजम्पटिव वाटर यूज़, ये कंजम्पटिव वाटर यूज़ की कुछ टर्म्स हैं, कुछ टाइप्स हैं कि हम किस नज़रिए से इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स: पोटेंशियल कंजम्पटिव यूज़, सीजनल कंजम्पटिव यूज़, ऑप्टिमम कंजम्पटिव यूज़। कंजम्पटिव यूज़ हुआ कि पानी कितना यूज़ होगा, वो पानी पूरे सीजन के लिए कितना होगा, सीजनल कंजम्पटिव यूज़। ऑप्टिमम कंजम्पटिव यूज़, ऑप्टिमम यील्ड के लिए कितना पानी चाहिए, दैट इज ऑप्टिमम कंजम्पटिव यूज़। पोटेंशियल कंजम्पटिव यूज़ कि अगर थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड, थ्रू आउट द सीजन हमने फुल सैचुरेट करके रखा तो कितना पानी रिक्वायर्ड था, तो वो क्या होगा, पोटेंशियल कंजम्पटिव यूज़। देखते हैं, लेट्स सी द डेफिनेशंस। Optimum consumptive use. Optimum consumptive use is the consumptive use which produces a maximum crop yield. Maximum crop yield लेने के लिए कितना पानी कंज्यूम होगा टोटल, that is the optimum consumptive use. Potential consumptive use. If sufficient moisture is always available to completely meet the needs of the vegetation, fully covering the entire area, then resulting evapotranspiration is known as potential consumptive use. तो अगर sufficient moisture throughout the growing period मेंटेन की गई तो इस मेंटेनेंस के लिए कितना टोटल evapotranspiration हो गया, तो that is the potential consumptive use या seasonal consumptive use। ये क्या हुआ, total amount of water used in the evapotranspiration by a cropped area during the entire growing season। एक्चुअल में कितना यूज़ किया उसने अपने ग्रोइंग पीरियड में, दैट इज़ द सीजनल कंजम्पटिव यूज़। तो 3 किए हमने, ऑप्टिमम कंजम्पटिव यूज़, सीजनल कंजम्पटिव यूज़ एंड पोटेंशियल कंजम्पटिव यूज़। मैक्सिमम यील्ड के लिए कितना पानी इवेपोट्रांसपिरेशन होगी, ऑप्टिमम के लिए कितनी होगी, और सीजनल यूज रूटीन में कितनी होगी। सो ये जो टाइप्स हैं इसको डिफरेंटली हम लोग ऐसे, कुछ और डिफरेंट टर्म्स भी हैं इसको एक्सप्रेस करने की। डेली कंजम्पटिव यूज, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेली कंजम्पटिव यूज और सीजनल कंजम्पटिव यूज और पीक पीरियड ऑफ कंजम्पटिव यूज, ऐसे एक कुछ और टर्म्स है। डेली कंजम्पटिव यूज हुआ, जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, इट्स अ अमाउंट ऑफ वाटर used in evapotranspiration as metabolic activities by crop during a single day. It's expressed in mm per day. Seasonal क्या हुआ? It's the amount of water used in evapotranspiration and metabolic activities by crop during its total growing season. Peak period of consumptive use क्या हुआ? Average daily water use है ये rate in the evapotranspiration and metabolic activities during highest consumptive use period of the season. सीजन में मैक्सिमम जो है इवेपोट्रांसपिरेशन का जो पीरियड है उसकी जो एवरेज वैल्यू है, दैट इज द पीक पीरियड ऑफ कंजम्पटिव यूज। सो कंजम्पटिव यूज को रेफर करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स हम लोग ऐसे बना सकते हैं। सो एस्टिमेशन ऑफ कंजम्पटिव यूज, अब हमने देखा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, करते क्यों है, लास्ट वीडियो में भी देखा था। सो देयर विल बी सम मेथड्स टू एस्टिमेट द कंजम्पटिव यूज इन एन एरिया फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। कुछ मेथड्स हैं, they come under the category of experimental methods, and there are some empirical methods to estimate the consumptive use. Experimental methods कौन सी है, Leishman method, field experimental method, soil moisture study. Empirical methods are Hargreaves class A pan evaporation method, Eleni-Creedle method। कुछ methods ऐसे, लेकिन हमारे सिलेबस में शायद नहीं है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे। So, bye till then, keep learning, take care, thank you.